जी, यहाँ पर अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 18 है, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये वाली चीज़ ए ओवर साइन ए इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी इक्वल्स टू सी ओवर साइन सी। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ट्राइंगल लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी एंड सी है। ठीक है, जैसे वो हमने कॉज वाली प्रूव किया था ना वैसे ही। तो एक हम ले लेंगे ए बी, ठीक है, फिर आ जाएगा बी सी और फिर आ जाएगा सी है। तो ए बी सी, इसको नाम दे देंगे बी सी एंड सी है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स को एक्सटेंड हम कर लेंगे। ठीक है, कि ये एक्स एक्सिस के साथ मतलब जो ओरिजेंटल लाइन है उसके साथ एंगल कितना बना रही है। यहाँ पर अगर एंगल ए बन रहा है तो यहाँ ये एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस ए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टोटल एंगल 180 होगा और एंगल की वेरिएशन भी 0 से 180 के दरमियान में थी। यहाँ पर एंगल बी बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बी बनेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी एंगल बी बनेगा। ये पूरी लाइन का एंगल कितना है, 180। मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए तो एंगल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। मतलब बी पॉइंट पे बी एंगल बन रहा है, पॉइंट पे ए। यहाँ पर ये एंगल सी है, मुझे ये वाला चाहिए, तो ये फिर कैसे आ जाएगा, पाई माइनस सी। ए के सामने वाला ए वेक्टर, बी के सामने वाला बी वेक्टर एंड सी के सामने वाला सी वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 18 के सोल्यूशन में लिखेंगे, सपोज वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are along the sides ए वेक्टर किसके अलॉन्ग है, देखें बी सी। फिर बी वेक्टर लिखा है तो बी वेक्टर किसके अलॉन्ग है, सी ए। एंड सी वेक्टर किसके अलॉन्ग है, ए बी। ये सी वेक्टर लिखा है ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे लिखेंगे रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स का वेक्टर सम किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो ये इसको हमने ज़ीरो की इक्वल रख दिया। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, बी प्लस सी की वैल्यू निकालूंगी। ए साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगी, किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगी, किस वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर, तो क्या बनेगा, बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर। अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इक्वल्स टू, आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो आपके पास होल्ड नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स किया जाता है तो माइनस साइन आता है। तो माइनस माइनस फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस सी इक्वल होगा माइनस सी क्रॉस ऑफ ए के। ठीक है, तो वो माइनस फिर प्लस हो जाएगा। सेल्फ प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सी क्रॉस सी आंसर किसकी इक्वल देगा, ज़ीरो के। तो बी क्रॉस सी प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस सी इक्वल आ जाएगा सी क्रॉस ए के। अब यहाँ पर हमारे पास हमें मैग्नीट्यूड इसकी फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आगे भी फार्मूला जनरेट किया था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान में जो भी एंगल बनता है। तो अब ये यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, बी और सी के दरमियान में एंगल, बी वेक्टर और सी वेक्टर के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, पाई माइनस ए। तो क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ सी और ए के दरमियान, ये आपके पास सी वेक्टर और ये वेक्टर, इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस बी। तो ये आ जाएगा पाई माइनस बी। मैग्नीट्यूड फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सी पाई माइनस ए, सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर भी सी ए इज इक्वल्स टू साइन बी, क्योंकि वो आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, बी साइन ए इज इक्वल्स टू ए साइन बी। अब बी के डिवाइड में बी वाला एंगल और ए के डिवाइड में ए वाला एंगल, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी जो पहली इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे अब बी वेक्टर के साथ। ठीक है, यहाँ से बी प्लस सी था ना, पहले मैंने सी के साथ लिया ताकि एक टर्म ज़ीरो हो जाए। अब मैं इसका किसके साथ ले लूँगी, बी के साथ। ठीक है, तो नाउ इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ठीक है, नाउ
again taking क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या आपके पास बनेगा कि वहाँ पर बी प्लस सी था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बी प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी। ये आ जाएगा बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। डायरेक्शन रिवर्स करूँगी तो इक्वल आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ऑफ ए के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब बी क्रॉस बी आंसर क्या दे देगा, 0, तो सी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। यहाँ पर लिख देंगे कि बी क्रॉस बी किसकी इक्वल आ गया है, 0 के। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लूँगी इसकी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स अगर बराबर हो तो उनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वही अगेन सी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ सी और बी के दरमियान में एंगल, सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके दरमियान में एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस ए, तो बनेगा पाई माइनस ए। यहाँ पर भी बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, ए और बी के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस सी। इसको लिखेंगे सी बी साइन ऑफ, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है उसके अंदर, बी ए साइन ऑफ सी, बी बी से कैंसिल, ये बनेगा सी साइन ए इज इक्वल्स टू ए साइन सी। अब सी के नीचे सी वाला एंगल, तो सी ओवर साइन सी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए ए साइन ए ओवर साइन ए, देखिए यहाँ पर भी ए साइन ए ओवर साइन ए इसके बराबर है, ठीक है, और ए साइन ए ओवर ए इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इन तीनों को इक्वेट करेंगे तो ए ओवर साइन ए इक्वल है बी ओवर साइन ए के, और ये फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, सी ओवर साइन ए के, ठीक है। क्योंकि मतलब कि ये बराबर है ना, तो ये भी ऑफ कोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने इनको कंपेयर करके ये रिजल्ट निकाल लिया जो कि हम लोगों ने यही प्रूव करना था। तो ये आपके पास है लॉ ऑफ साइंस, बुक पे ये सिमिलरली हुआ है लेकिन आपने सिमिलरली इसको नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 19 है। एग्जाम्पल नंबर 19 यहीं से मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपने ये लिख लेनी है क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं। यू और वी की वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट फार्मूला से यू क्रॉस यू सेल्फ प्रोडक्ट आपको पता है 0 की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपको पता है डिटर्मिनेंट के अंदर जब दो रोज आपस में सेम हो तो आंसर 0 की इक्वल आता है। यू क्रॉस वी बोलेगा तो पहले यू के कंपोनेंट्स लिखेंगे और फिर वी के, और जब वी क्रॉस यू बोलेगा तो फिर आपने क्या करना है, पहले वी के कंपोनेंट्स लिखने और फिर यू के। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे।